Hello students, welcome to Oxford online classes. Students, today we are going to discuss about lesson 7, Who will play with me? Class 5th. Students, आज हम क्लास 5th का लेसन 7 Who will play with me पार्ट 4 करने जा रहे हैं, अर्थात मेरे साथ कौन खेलेगा इसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इसकी रीडिंग स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर ली है और इसके हम राइट द करेक्ट आंसर, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट्स और राइट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, इन क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइट द करेक्ट आंसर। ए पंक्चुअल बॉय डज नॉट मिस हिज स्कूल। इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ए पंक्चुअल बॉय डज नॉट मिस हिज स्कूल। एक समय परायण बालक, समय परायण बच्चा, समय परायण लड़का कभी भी अपने स्कूल को नहीं छोड़ता है, कभी भी अपने स्कूल को मिस नहीं करता है। ये पंक्चुअल बॉय डज नॉट मिस हिज स्कूल, अर्थात एक समय पर कार्य करने वाला बच्चा कभी भी अपने स्कूल को नहीं छोड़ता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हु इज नॉट विलिंग टू वर्क, अर्थात कार्य करने की इच्छा कौन नहीं रखता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है रोहित। रोहित ही स्टूडेंट्स ऐसा है जो अनावश्यक रूप से इधर उधर भटकता रहता है। वह विद्यालय नहीं जाता, कभी भी पढ़ता लिखता नहीं है और वह इधर उधर घूमते रहता है। बाकी लास्ट में स्टूडेंट्स उसमें काफ़ी अच्छी समझ आई है, वह अपना कार्य समय पर करता है, अध्यापकों द्वारा बताई गई चीज़ों को लर्न करता है। लास्ट में वह समझ गया है। लेकिन शुरुआत की बात करते हैं तो हु इज़ नॉट विलिंग टू वर्क, अर्थात कौन है जो कार्य करने की इच्छा नहीं रखता है, तो वह रोहित है। नेक्स्ट आया स्टूडेंट्स, लेजीनेस इज बैड फॉर अस। लेजीनेस इज बैड फॉर अस, अर्थात आलस्य हमारे लिए, लेजीनेस इज बैड फॉर अस, आलस्य हमारे लिए बुरा है, बेकार है। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है बैड है। तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेजीनेस इज बैड फॉर अस, अर्थात लेजीनेस या आलस्य हमारे लिए बुरा है। नेक्स्ट आया स्टूडेंट्स, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट्स में वी शुड गिव अप लेजीनेस, हमें अपने आलस को त्याग देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये है वर्ड ट्रू है, ये सेंटेंस ट्रू है, हमें अपने आलस को त्याग देना चाहिए। द पीकॉक इज फ्री टू प्ले विद द बॉय, अर्थात जो मोर हैं वह लड़के के साथ खेलने के लिए स्वतंत्र या मुक्त है या फ्री है। तो स्टूडेंट्स फॉल्स, अर्थात कोई भी उस लड़के या रोहित के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है, फ्री नहीं है। रोहित प्लेज विद हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग, रोहित अपने मित्रों के साथ सुबह खेलता है। तो स्टूडेंट्स ये है स्टेटमेंट्स है वो फॉल्स है। रोहित जब समझदार हो जाता है तो वह अपने मित्रों के साथ शाम को खेलने के लिए जाता है और अब शाम को अपने मित्रों के साथ खेलता है। देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द गार्डन, अर्थात गार्डन में बहुत सारे बच्चे हैं। तो शुरुआत की अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, गार्डन में कोई भी बच्चा नहीं है, गार्डन में कोई भी बच्चा नहीं है। नेक्स्ट आया स्टूडेंट्स, द सेंटेंसेज गिवन बिलो हैव सम अंडरलाइन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद देयर अपोजिट्स। सेंटेंस जो दिए हुए हैं स्टूडेंट्स उनमें कुछ अंडरलाइन वर्ड्स भी दिए हुए हैं, उनके हमें अपोजिट राइट करने हैं। माई फादर वर्क्स इन फील्ड्स एंड माई मदर हेल्प्स हिम। तो स्टूडेंट्स हम फादर के नीचे अंडरलाइन करते हैं तो उसका अपोजिट मदर हो जाएगा, मदर के नीचे अंडरलाइन करते हैं तो इसका आंसर फादर हो जाएगा। कोई सा भी मान सकते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। माई फादर वर्क्स इन फील्ड्स एंड माई मदर हेल्प्स हिम, मेरे पिताजी हैं वो खेतों में कार्य करते हैं और मेरी माँ उनकी मदद करती हैं। द सन राइजेज इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द इवनिंग, जो सूर्य है स्टूडेंट्स सुबह के समय उदय होता है और शाम को सूर्यास्त होता है, सूर्य अस्त हो जाता है। सुबह के टाइम सूर्योदय होता है और शाम के समय सूर्यास्त होता है। तो मॉर्निंग का स्टूडेंट्स अपोजिट हो गया
इवनिंग, और इवनिंग का हो गया मॉर्निंग। नेक्स्ट आया स्टूडेंट्स, इन द विंटर सीजन वी गो टू स्कूल एट 9:30 AM एंड कम बैक फ्रॉम देयर एट 3:40 PM। स्टूडेंट्स, हम अगर सर्दियों की अगर बात करते हैं तो हम सुबह के समय स्कूल जाते हैं, सुबह 9:30 पर स्कूल जाते हैं और शाम को 3:40 PM पर हम वापस लौटते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें गो का कम हो जाता है और कम अगर दिया हुआ है तो उसका गो हो जाता है। ये एक दूसरे के अपोजिट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आया स्टूडेंट्स, पैरट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स वर बिजी विद देयर वर्क सो दे डिड नॉट प्ले विद रोहित हु वाज फ्री। तो सेशन इसमें आया है फ्री, फ्री के नीचे अंडरलाइन कर रखी है और साथ में ऊपर बिजी आया, बिजी के नीचे अंडरलाइन कर रखी है। तो बिजी का व्यस्त होता है और फ्री मीन्स मुक्त या स्वतंत्र होता है, या फिर यहाँ पर इसका अर्थ अगर निठल्ले से भी लगा सकते हैं। पैरट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स वर बिजी विद देयर वर्क, अर्थात तोता, कौआ, स्पैरो गौरैया और घोड़ा अपने अपने कार्यों में सभी व्यस्त हैं। सो दे डिड नॉट प्ले विद रोहित हु वाज फ्री, इसलिए वे रोहित के साथ नहीं खेल सकते थे जो कि फ्री था। अर्थात तोता, कौआ, गौरैया, घोड़ा सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे और रोहित जो कि फ्री था उसके साथ खेल नहीं सकते थे। तो इसका बिजी का फ्री और फ्री का स्टूडेंट्स बिजी हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन आया है राइट द करेक्ट आंसर, और राइट द करेक्ट आंसर में आया स्टूडेंट्स, ए पंक्चुअल बॉय डज नॉट मिस हिज स्कूल। एक पंक्चुअल जो बॉय होता है स्टूडेंट्स, समय परायण या समय पर कार्य करने वाला जो लड़का होता है स्टूडेंट्स, वह कभी भी अपने विद्यालय को नहीं छोड़ता है। हु इज़ नॉट विलिंग टू वर्क, कौन कार्य करने की इच्छा नहीं रखता है? तो रोहित है जो कभी भी कार्य करने की इच्छा नहीं रखता है। लेजीनेस इज बैड फॉर अस, लेजीनेस हमारे लिए बुरा है, बेकार है, घातक है। नेक्स्ट आया स्टूडेंट्स, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। वी शुड गिव अप लेजीनेस, हमें आलस को त्याग देना चाहिए स्टूडेंट्स, यह स्टेटमेंट्स ट्रू है, हमें सच में अपने आलस को त्याग देना चाहिए। द पीकॉक इज फ्री टू प्ले विद द बॉय, अर्थात मोर उस लड़के के साथ खेलने के लिए फ्री है। तो स्टूडेंट्स फॉल्स है, मोर या और कोई भी उसके साथ खेलने के लिए फ्री नहीं है। रोहित प्लेज विद हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग, अर्थात यह जो सेंटेंस आया है स्टूडेंट्स, इसको हम दो अर्थों में लेना चाहें तो ले सकते हैं। शुरुआत में जो रोहित जब खेलता था तो सुबह भी वह अपने मित्रों के साथ नहीं खेलता था क्योंकि सुबह उसके मित्र विद्यालय चले जाते थे। और दूसरे अर्थों में अगर लास्ट के आधार पर अगर देखते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके आधार पर भी सभी विद्यार्थी जब स्कूल जाते हैं तो रोहित भी विद्यालय जाने लगा था। इसके आधार पर ये यहाँ पर भी फॉल्स हो जाएगा। रोहित प्लेज विद हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग, अर्थात रोहित अपने मित्रों के साथ सुबह नहीं खेलता है और पहले भी नहीं खेलता था, तो यह हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट आया फ्रेंड्स, देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द गार्डन, अर्थात गार्डन में बहुत सारे बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स जब रोहित अकेला जब जाता था तो वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं था, तो ये हो जाएगा फॉल्स। द सेंटेंस गिवन बिलो हैव सम अंडरलाइन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद देयर अपोजिट्स। तो फ्रेंड्स जो दे रखे हैं उनके अपोजिट्स में बताने हैं। इसमें माई फादर वर्क्स इन हिज फील्ड्स एंड माई मदर हेल्प्स हिम, मेरे पिताजी खेतों में कार्य करते हैं और मेरी माँ उनकी मदद करती हैं। तो फादर का अपोजिट फ्रेंड्स मदर हो जाता है और मदर का मानते हैं तो फादर हो जाता है। नेक्स्ट आया फ्रेंड्स, द सन राइजेज इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द इवनिंग, अर्थात सूर्यास्त फ्रेंड्स सुबह के सूर्यास्त जो होता है फ्रेंड्स शाम को होता है और सूर्योदय सुबह होता है, अर्थात सूर्योदय सुबह के समय होता है और सूर्यास्त शाम को होता है। तो मॉर्निंग का अपोजिट इवनिंग और इवनिंग का अपोजिट फ्रेंड्स मॉर्निंग हो जाता है। इन द विंटर सीजन वी गो टू स्कूल एट 9:30 AM एंड कम बैक फ्रॉम देयर एट 3:40 PM। सर्दियों में स्टूडेंट्स हम 9:30 पर विद्यालय जाते हैं
और 340 पर वापस आते हैं तो गो का अपोजिट स्टूडेंट्स कम हो जाता है और कम का गो हो जाता है। नेक्स्ट आया स्टूडेंट्स पैरट, crow, sparrow and horse were busy with their work so they did not play with रोहित who was free। अर्थात पैरट, क्रो, स्पैरो, हॉर्स सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, इसलिए वे रोहित के साथ खेल नहीं सकते थे। ये ऐसे भी कह सकते हैं सो दे डिड नॉट प्ले विद रोहित हु वॉज फ्री, इसलिए वे रोहित के साथ नहीं खेले जो कि फ्री था। तो स्टूडेंट्स बिजी का इसमें अपोजिट है वो फ्री हो जाता है और फ्री का अपोजिट बिजी हो जाता है। स्टूडेंट्स इस लेसन का जो पार्ट 4 है जिसमें हमने इसके राइट द करेक्ट ऑप्शन, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट्स और अपोजिट वाला जो क्वेश्चन आया है उसको हमने किया है। मैं समझता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। इस जो हमने किया है यानी कि क्वेश्चन आंसर जो किए हैं आपको साथ साथ लर्न करते जाने हैं, इनका होमवर्क भी करते जाना है। थैंक यू।